हेलो दोस्तों, आज अपन सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। और सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। उसके बाद में अपन डिटर्मिनेंट के ऊपर से कुछ एग्जांपल्स बाय आवर ओन फॉर्म करेंगे। उसके बाद में जो फॉर्म किए हुए एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला काम है डिटर्मिनेंट सीखना, माने कॉन्सेप्ट। दूसरा काम है अपना कि डिटर्मिनेंट के ऊपर से खुद होकर कुछ एग्जांपल्स बनाना। तीसरा काम है जो बनाए हुए एग्जांपल्स है उनको सॉल्व करना। तो चलो आइए स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। चलो डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट। ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट is a determinant. A B C D is a determinant. ये जो है A B and C D, A B and C D are rows. A B and C D are rows. A B and C D are rows. ये जो खड़े वाले होते हैं ए सी और बी डी, ये जो होते हैं जैसा ए सी एंड बी डी आर कॉलम। ए सी एंड बी डी आर कॉलम, ये जो खड़े वाले होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ए बी एंड सी डी ये है रोज। ये कुछ ज्यादा पूछे नहीं जाते, पर 11th में आपको यही कुछ ना कुछ पूछेंगे। 11th में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए यहां से बेस बनाते हुए चल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो। जो आड़े होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम्स। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। चलो नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द डिग्री। यहां पे लिखूंगा मैं डिग्री। डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज 2। द डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज 2, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इतना वाला, इसकी वाली डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री है 2। क्यों? बिकॉज रोज एंड कॉलम्स बोथ हैव 2 एलिमेंट्स। दोनों भी, जहां पे रो में देखिए 1 2 2 एलिमेंट्स, 1 2 2 एलिमेंट्स। कॉलम में देखिए ऐसा कॉलम 1 2 2 एलिमेंट्स, 1 2 2 एलिमेंट्स, मतलब इसको बोलते हैं 2/2। 2/2 का ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट। आगे जाके आप 11th में पढ़ोगे 9/9, उसको बोलेंगे आप मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। पर शुरू यही से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर अभी कौन सा है? अभी है 2/2। तो चलो अभी क्या करेंगे, पहला तो कॉन्सेप्ट वाला हो गया। अभी इसको सॉल्व कैसे करना? सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो यहाँ से मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ, आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा ध्यान में आने के लिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। चलो अभी ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसको हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करते? चलो तो वो सीखेंगे हाउ टू सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं ए और डी का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट 4 5 3 7 इज अ डिटर्मिनेंट। तो इसको मैं बोलूंगा ए, इसको मैं बोलूंगा बी, इसको मैं बोलूंगा सी, और इसको मैं बोलूंगा डी। ये भी 2/2 है। ये है रोज और ये है कॉलम्स। ये है रो और ये है कॉलम्स। डिग्री क्या है? 2/2। डिग्री इज 2 बिकॉज इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम देयर आर 2 एलिमेंट्स। ये तो आपको समझ में आ गया। एंड हाउ टू सॉल्व इट? हाउ टू सॉल्व इट? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा? पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, उसके बाद में माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा 28, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 15। सो 28 माइनस 15 हो जाएगा 30। ये हो गया सॉलिड। हाउ टू सॉल्व इट।
चलो दूसरा वाला एग्जांपल सीखते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल बनाते हैं खुद से। चलो ये दूसरा वाला एग्जांपल बताएंगे तो क्या 4 3 -2 5। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे -2 दे दिया क्योंकि यहाँ पे अंदर में कुछ भी आ सकता है। अंदर में नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटेजर आएगा, रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर क्या आएगा ये किसी को पता नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स कैन कम, इट मीन्स ये रिप्लेस बाय ABCD। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसा। सो 4 × 5, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले क्रॉस बना लेना। पहला वाला काम ये है 4 × 5 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले में का, ये -2 को बराबर लिखना मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 5 20, ये माइनस एज इट इज फॉर्मूले में से -2 × 3 हो जाएगा -6। सो 20 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 20 + 6 हो जाएगा 26। तो ऐसा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही है। अभी बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं समझ लो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एग्जांपल के साथ में। सही है। अभी देखो बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, स्पेशली वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कि देखो यहाँ पे मैं एक आधा डिटरमिनेंट ले लूँ 4 3 2 6, ऐसा मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। तो वो क्या करते हैं, गलतियां, ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं 2 × 3 माइनस 4 × 6 ऐसा कर देते। ना 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 ना, शुरू कहां से होगा, इधर से, पहला वाला एलिमेंट ये वाला। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, है ना। ये करना नहीं है। तो करना क्या है, करना ये है। तो चलो देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काय से 4 × 6 माइनस 2 × 3 इज इक्वल टू 4 6 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसा सॉल्व करना है, ये बिल्कुल करना नहीं है। तो हमेशा शुरू करेंगे यहाँ से, ये वाले क्रॉस से। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट आप डिनोट कर सकते हो कोई भी कैपिटल लेटर से। द एनी डिटर्मिनेंट्स कैन डिनोट बाय एनी कैपिटल लेटर्स। जैसा ये वाला, इससे मैं इसको ए से क्या कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। इसको मैं बी से कर सकता हूँ। ऐसा मैं यहाँ से इसको आर से कर सकता हूँ। कोई से कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, पर वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, उससे आप उसको डिनोट कर पाओगे। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। आइए दोस्तों, डिटर्मिनेंट के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल से आपको क्या हो जाएगा, सारी आइडिया आ जाएंगी कि प्रैक्टिस सेट में किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ में किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इसलिए अपन पहले सॉल्व एग्जाम्पल लिखेंगे। सो आपके बुक में, आपका बुक रेफर कीजिए, आपके बुक में सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल लिखे हैं। हाँ लिखे हैं, पर तभी भी यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे करना है। तो चलो इसको लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन। तो ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का नाम है ए, तो मैंने ए लिख दिया। अभी देखो ध्यान क्या देना है, पहले 5 × 9। सो क्या 5 × 9 माइनस 3 × 7, 3 × 7 इज इक्वल टू 5 × 9 45 माइनस 3 × 7 21 इज इक्वल टू 45 माइनस 21। तो सबसे पहले 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। सो कितना आ गया 24। द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज 24। यहाँ पे अच्छे से बॉक्स करेंगे और यहाँ पे देयरफॉर का साइन देंगे। समझ में आ रहा है। ये हो गया अपना क्या, ए का वैल्यू, पहला वाला सॉल्व। अभी दूसरा वाला करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन फिर से। तो डिटर्मिनेंट का नाम क्या है, n इज इक्वल टू। अभी देखो यहाँ पे माइनस, तो थोड़ा ध्यान से, जहाँ पे माइनस होता है थोड़ा ध्यान से करते जाइए। मल्टीप्लाई क्या, -8, उसके लिए ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी माइनस है तो इसके लिए भी ब्रैकेट है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू
-8 मल्टीप्लाइड बाय 4 -32 माइनस ये फार्मूले वाला माइनस, ये माइनस, हाँ चलो कितना, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -32 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, थोड़ा ध्यान से, माइनस प्लस माइनस 32 माइनस 6, 32 माइनस 6 होगा 26, 32 माइनस 6 होगा 26 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है 32, इसका वाला साइन क्या है माइनस, माइनस प्लस माइनस किया 32 में से कितना निकाला 6 निकाला तो 26 बचा और द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये हो गया n का वैल्यू। अभी क्या निकालेंगे b के लिए इसको भी लिखेंगे सोल्यूशन, है ना, तो b के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 2√3 9 2 3√3, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बस अपने को जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा सॉल्व करते करते एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, डायरेक्ट लास्ट वाला पॉइंट नहीं सोचना है, डेस्टिनेशन एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते आगे 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 बढ़ना है। तो चलो देखेंगे 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 माइनस इसका हो गया 2√3 माइनस 3√3 और इधर अभी क्या था 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, चलो जो अंडर रूट के बाहर वाले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, चलो देखो ये वाला अंडर रूट के बाहर वाले कौन सा, ये वाला और ये वाला, क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 6। अभी अंडर रूट के अंदर वाला तो क्या ये वाला, अंडर रूट के अंदर वाला तो क्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9 माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 6। अभी अंडर रूट 9 मतलब क्या होता है, अंडर रूट 9 मतलब होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 9 को अगर अपन ने अंडर रूट में ले लिया तो वो अगर उसको अपन बाहर निकालना चाहे तो क्या बन जाएगा 3, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन, और इसको मैं बाहर निकालूँ तो बन जाएगा 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो काय का वाला नाम था b, सो b इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यहाँ पे बॉक्स करके देयरफॉर का साइन देंगे, यहाँ पे भी अच्छी तरीके से बॉक्स करके देयरफॉर का साइन देंगे। तो ये हो गए आपके सॉल्व्ड एग्जांपल। अगर आप लिखना चाहो तो टेक द स्क्रीनशॉट।